जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 6 की अपनी अगली सीरीज में बढ़ते हुए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। कल हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया था जिसका नाम था नो योर नंबर्स। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर और जिसका नाम है होल नंबर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। होल नंबर्स, इनको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, ठीक। देखिए, होल नंबर कहते किसे हैं? इससे पहले हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, हिंदी में इनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं, वो क्या होते हैं कि जिनसे किसी वस्तु की गिनती की जाती है। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम क्या करते हैं, काउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं। ठीक। किसके काम में आती हैं? काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं के काउंटिंग में गिनती करने में ये यूज होती है। और नेचुरल नंबर होती क्या, कौन सी हैं? एक से लेकर के अनंत तक, इनफाइनाइट तक, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके चलते चला जाएगा। कभी आप ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर जीरो, जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता। क्यों? क्योंकि जीरो से किसी भी चीज की गिनती नहीं की जाती। ठीक। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर मैं नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक संख्या में जीरो ऐड कर दूं, जीरो को शामिल कर लेता हूं, तो जो नंबर मिलेगा उनको बोलेंगे होल नंबर्स। क्या बोलेंगे? होल नंबर्स। तो पूर्ण संख्याएं वो हैं कि अगर नेचुरल नंबर्स में, प्राकृतिक संख्याओं में, अगर मैं जीरो को भी शामिल कर लूं तो वो क्या बन जाता है? होल नंबर। या नेचुरल नंबर कौन है? होल नंबर में से जीरो हटा देते हैं, जीरो को बाहर कर देते हैं। ठीक। तो वो क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर। अगर मैं इसको नंबर लाइन, जिसको आप संख्या रेखा कहते हैं हिंदी में, ये है जीरो, इसके राइट साइड में चलेंगे तो पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, धनात्मक संख्याएं, और लेफ्ट साइड में चलेंगे तो निगेटिव नंबर्स आएंगे, ऋणात्मक संख्याएं। तो जीरो के बाद अभी हम पढ़े हैं वन, प्राकृतिक संख्याओं में 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक। तो जीरो के बाद का ये जो लिखा है, ये तो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। और अगर मैं इसमें जीरो को भी शामिल कर लूं तो एक दूसरा, तो ये हो जाएगा होल नंबर। होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं डब्लू से। बात समझ में आ गई? ठीक। अब ये तो हुई डिफिनीशन, परिभाषा कि होल नंबर कहते किसे हैं। अब ध्यान से देखिए, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर भी है, पूर्ण संख्या भी है, लेकिन हर एक होल नंबर, हर एक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि होल नंबर में कौन शामिल होता है? जीरो, जबकि नेचुरल नंबर में जीरो शामिल नहीं होता। तो यहां पर एक स्टेटमेंट लिख लीजिए,
वो स्टेटमेंट क्या है कि ईच नेचुरल नंबर इज आल्सो ए होल नंबर। एक नेचुरल नंबर हमेशा एक होल नंबर होगा ही होगा, ठीक। बट ईच होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? केवल और केवल जीरो के कारण ये स्टेटमेंट फेल हो जाता है। जीरो एक होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर की डिफिनीशन हमने क्या पढ़ा कि ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर्स जिनसे हम किसी को काउंट करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, काउंट करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। सपोज उंगली अगर गिनेंगे तो एक हाथ में कितनी उंगली? 5 उंगली। तो 5 क्या है? नेचुरल नंबर। ये मार्कर क्या है? सिंगल है, एक। तो एक क्या है? ये नेचुरल नंबर। हम ये नहीं कहेंगे कि 0 उंगलियां हैं या 0 मार्कर है। जीरो से किसी भी ऑब्जेक्ट की काउंटिंग नहीं की जाती। इस वजह से जीरो को नेचुरल नंबर में शामिल नहीं किया जाता। तो नेचुरल नंबर में जब हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो जो संख्याओं का सेट बनता है, जो समुच्चय बनता है, उसी को क्या बोलते हैं? जो कलेक्शन बनता है उसी को क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। ठीक। अच्छा, अब इसके बाद जो आपके चैप्टर में दिया गया है वो ये क्या दिया गया है कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जोड़ना और गुणा करना कैसे करते हैं नेचुरल नंबर का। इस जो नंबर लाइन बनती है, संख्या रेखा, जिसको अभी ये वो लाइन में दिखाते हैं, इसी को बोलते हैं नंबर लाइन। तो उसमें कैसे संख्या को जोड़ते हैं और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे गुणा करते हैं, ये समझना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं 2+3, तो टोटल कितना आना चाहिए? 5। यही आना चाहिए। ठीक। नेचुरल लाइन में ड्रा करते हैं। ये है 0। इसके पहले का हम नहीं दिखाए क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है। ठीक। इसके बाद स्टेप लिखिए। एक निश्चित दूरी पर 1 लिखिए, जितना स्टेप है उतनी ही दूरी पर 2 लिखिए, उतनी ही दूरी पर 3 लिखिए। मतलब ये जो 0 से 1 के बीच की डिस्टेंस है वो है 1 यूनिट। तो 1 से 2 के बीच में भी क्या डिस्टेंस है? 1 यूनिट। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आगे आगे आप कितना भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने 10 तक शो किया। 2+3 का क्या मतलब है? 2 का मतलब है कि 0 से 2 स्टेप आप चलिए। तो एक स्टेप चले यहां पर और यहां पर, हम 2 पर पहुंच गए। 2 के बाद कितने स्टेप चलना है? 3 स्टेप। तो 3 स्टेप आगे चलिए। 1, 2, 3। जहां पर पहुंच गए वही आपका आंसर है। तो 2 के बाद कितने स्टेप आगे चलना है? 3। तो एक स्टेप, 2 स्टेप, थर्ड स्टेप, तो कहां पहुंच गए? 5। बात समझ में आ गई? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। सपोज 3+4 कितना होना चाहिए? 7। 0 से स्टार्ट कीजिए। आगे सपोज मैं 10 तक लिख रहा हूं, आप आगे भी लिख सकते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये बराबर बराबर डिस्टेंस पर नंबर लिखे होंगे। तो पहले क्या चलना है? 0 से 3 तक। तो 3 स्टेप आप आगे चलिए, तो 3 पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद कितने स्टेप आगे चलना है? 4 स्टेप। 4 स्टेप आगे चलिए, 2, 3, 4। जहां पर पहुंचे वही आपका आंसर है। तो 3 के बाद हम 4 स्टेप आगे चले तो कहां पर पहुंचे? 7 पर। यही हमारा क्या है? आंसर है। किसका आंसर है? 3+4 का। बात समझ में आ गई? मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं वो देखिए। मल्टीप्लीकेशन, गुणा।
लैंग्वेज आपको परेशान नहीं कर रही होगी, भाषा जिसे कहते हैं, ठीक है। हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, उर्दू में पढ़िए, संस्कृत में पढ़िए, तमिल, तेलुगु, किसी भी भाषा में पढ़िए। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कॉन्सेप्ट जो है, जो उसका मूल है, वो आपको समझना है कि समझ में आ जाए बस, ठीक। बीच बीच में टर्म हम बताते रहेंगे तो घबराइएगा नहीं। सपोज मैं मल्टीप्लीकेशन में कर रहा हूँ 2 × 3, कितना होना चाहिए? 6, यही होना चाहिए ना, ठीक। इसका क्या मतलब है कि 2 को मैंने 3 बार जोड़ा है तभी 6 आया। मल्टीप्लीकेशन का क्या मतलब है? मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट सक्सेसिव एडिशन। हर बार जोड़ते चले जाइए तो क्या बन जाता है? गुणा। चाहे आप ये लिख सकते हैं या इसी को आप ये लिख सकते हैं। 3 को कितनी बार लिखो? 2 बार, तो क्या आ जाएगा? 6। बात एक ही है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक हम लिख। आगे आप आगे भी लिख सकते हैं। अगर मैं इससे निकालूं तो 2 को कितनी बार लिखना है? 3 बार। तो पहले आप 2 तक पहुंचिए, 2 स्टेप में, ऐसे ऐसे 2 स्टेप में आप 2 तक पहुंच गए, यहां तक। अब ये जो आप पहुंचे इसी को 3 बार रिपीट कीजिए, तो अगली बार 2 पर जाएंगे तो 4 आ जाएगा, और अगली बार 2 पर जाएंगे। 3 बार रिपीट कर दिए, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, तो कहाँ पहुंचे? 6। ये हमारा आंसर है। दूसरे तरीके से देखते हैं। अगर मैं 3 और 3 इसको देखूं तो क्या करूंगा कि पहले तो 0 से 3 तक पहुंचिए, फिर ये 3 वाला कितनी बार लिखना है? 2 बार। एक बार हम आ गए, दोबारा यहाँ पर, तब भी कहाँ पहुंचे? 6 पर। तो मल्टीप्लीकेशन में जो आप एक डिजिट को पकड़ लीजिए उसी को बार बार रिपीट कीजिए। अगर मैं 2 को पकड़ा तो 2 कितनी बार लिखा जाएगा? 3 बार। और अगर 3 को पकड़ा तो 3 कितनी बार लिखा जाएगा? 2 बार। तो 3 वाला स्टेप 2 बार और 2 वाला स्टेप 3 बार। आप चाहे जैसे करेंगे मल्टीप्लीकेशन, इसी तरीके से सेम आंसर देगा 6, ठीक। और एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। सपोज मैं 3 × 4 लिखता हूं तो कितना होना चाहिए? 12। इसका क्या मतलब हुआ कि 3 स्टेप वाला कितनी बार रिपीट करना है? 4 बार। इसको आप ये लिख सकते हैं 3 + 3 + 3 + 3, तब 12 आ जाएगा। या और क्या लिख सकते हैं? 4 स्टेप का अगर मैं चलूं तो कितनी बार लिखना है? 3 बार, तभी 12 आएगा। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 3 वाले कितनी बार लिखना है? 4 बार। तो पहला स्टेप यहां पर आए, 3 पहुंच गए, ऐसे ही रिपीट कीजिए, चौथी बार में आप पहुंच जाएंगे 12 पर। 4 वाला अगर मैं देखूं तो 4 वाला कितने स्टेप लेना है? 3 बार। तो पहला स्टेप ये, दूसरा ये, तीसरा ये कितने का स्टेप है? 4 का। और ये वाला कितने का स्टेप है? 3 का। ठीक, ऐसे करते हैं क्या? नंबर लाइन में मल्टीप्लीकेशन। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर, ठीक। जो आपको एक्सरसाइज एनसीईआरटी की खोल लीजिए। एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2। ये आपको समझाया गया है कि होल नंबर कहते किसे हैं। एक चीज यहां पर मैं आपको बताना भूल गया, वो भी आप देख लीजिए। सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर, इसका क्या मतलब है? पिछला, बैक साइड। और इसका क्या मतलब है? आगे का, अगला, नेक्स्ट।
अब सीधी सी बात यह है कि ये अगर 0 है तो 1 2 3 4 इधर चलते समय संख्याएं बढ़ती जाएंगी। तो 4 का प्रीडिसीजर कौन है? 3। और 4 का सक्सेसर कौन है? 5। यही तो मतलब है ना। 4 के पहले कौन आ रहा? 3, एक घटा दीजिए। और आगे कौन आ रहा है? 5, एक जोड़ दीजिए। तो प्रीडिसीजर में क्या करते हैं? एक घटा देते हैं। और सक्सेसर में क्या कर देते हैं? एक जोड़ देते हैं। यही मतलब है। दूसरी बात देखिए, हर एक नेचुरल नंबर का पीछे और आगे नेचुरल नंबर है सिवाय एक के। 4 के पीछे नेचुरल नंबर 3, 4 के आगे नेचुरल नंबर 5, 3 के पीछे नेचुरल नंबर 2, 3 के आगे नेचुरल नंबर 4, 2 के पीछे नेचुरल नंबर 1, 2 के आगे नेचुरल नंबर 3। लेकिन जब 1 पर पहुंचेंगे तो 1 के पीछे जो नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं है। बात समझ में आ गई? 1 के आगे क्या है? नेचुरल नंबर 2। तो यहां पर लिख लीजिएगा कि एवरी नेचुरल नंबर हैज predecessor and successor as a natural number except 1। 1 को छोड़ करके हर एक नेचुरल नंबर का एक प्रीडिसीजर होगा और एक सक्सेसर होगा। मतलब उसके पहले भी जो संख्या होगी वो भी नेचुरल नंबर होगी और उसके बाद वाली भी नेचुरल नंबर होगी। सिर्फ 1 में दिक्कत यह है कि 1 का प्रीडिसीजर कोई नहीं है। प्रीडिसीजर जो है वो 0 तो है लेकिन वो 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहां पर लिख लीजिएगा कि 1 हैज नो प्रीडिसीजर एज नेचुरल नंबर। 1 के पहले प्रीडिसीजर 1 के पहले कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आती। तो 0 किस में आती है? नेचुरल नंबर नहीं आती। किस नंबर में आती है? होल नंबर में। तो 1 हैज प्रीडिसीजर एज होल नंबर, नॉट नेचुरल नंबर। बात समझ में आ गई? बाकी सभी भी नेचुरल नंबर का सक्सेसर और प्रीडिसीजर एक नेचुरल नंबर ही होगा सिवाय 1 के। 1 का प्रीडिसीजर एक नेचुरल नंबर नहीं है। वो कौन सा नंबर है? होल नंबर। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने बुक की ओर। सक्सेसर क्या होता है? जब हम एक जोड़ देंगे तो अगली वाली डिजिट मिल जाएगी, वो सक्सेसर है। और प्रीडिसीजर क्या होता है? एक घटा देंगे। ठीक, चलिए ट्राई दीज। क्या कह रहा? राइट द प्रीडिसीजर एंड सक्सेसर ऑफ 19। चलिए 19 का प्रीडिसीजर क्या हो जाएगा? 19 में से एक घटाएंगे तो 18। और 19 का सक्सेसर क्या बन जाएगा? मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। 19 का सक्सेसर क्या बन जाएगा? 20। इसी तरह 1997 में से एक घटा देंगे तो प्रीडिसीजर मिल जाएगा और एक जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? सक्सेसर। तो इसमें के प्रीडिसीजर का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से एक घटाएंगे तो 1996 और एक जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 1998। ठीक, इसी तरह इसको कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा। एक मैं बताए दे रहा हूं, मैं इसका बताए दे रहा हूं। कितने जीरो हैं? 5। इसमें से एक घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9999। 4 बार 5 है ना? एक। ठीक, और अगर इसमें ये तो हुआ क्या? प्रीडिसीजर। और अगर एक जोड़ेंगे तो क्या बचेगा?
सक्सेसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे क्या कह रहा है, इज देयर एनी नेचुरल नंबर दैट हैज नो प्रीडिसीजर, तो क्या बताएंगे, वन। वन का कोई प्रीडिसीजर नहीं है। ठीक, फिर क्या कह रहा, इज देयर एनी नेचुरल नंबर विच हैज नो सक्सेसर, एक कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका कोई सक्सेसर नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। इज देयर ए लास्ट नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर लास्ट नहीं होती, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट तक चली जा रही है। ठीक है, वो सीरीज कहीं भी टर्मिनेट नहीं होगी, उसका एक लास्ट पॉइंट नहीं आएगा। ठीक, आगे कह रहा कि इज देयर, ये सेकंड नंबर, इज देयर एनी नेचुरल नंबर दैट हैज नो प्रीडिसीजर, एक कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका प्रीडिसीजर कोई नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, वन तब कहेंगे जब आप क्या बताएंगे कि वन का प्रीडिसीजर एक नेचुरल नंबर नहीं है तो, लेकिन वो क्या है, जीरो, और जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, वो क्या है, होल नंबर। ठीक, आगे पढ़ते रहिएगा इसको। ये स्टेटमेंट देखिए, आर ऑल नेचुरल नंबर्स आल्सो होल नंबर, हर एक प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं हैं या नहीं, तो ये हैं, लेकिन रिवर्स ट्रू नहीं है, क्यों, क्योंकि होल नंबर में जीरो आ जाएगा, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है। आगे यही पूछ रहा, आर ऑल होल नंबर्स आर आल्सो नेचुरल नंबर्स, तो क्या बताएंगे, ये तो है गलत। ये है गलत, और ये क्या है, सही है। विच इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर, ग्रेटेस्ट होल नंबर कौन सी है, नहीं पता, इनफाइनाइट। ठीक, नंबर लाइन ये आपको बता चुके हैं, ये है नंबर लाइन। ठीक, यहां से देखिए, जीरो से एक के बीच में कितनी डिस्टेंस है, वन यूनिट। जीरो से टू के बीच में कितनी डिस्टेंस है, वन यहाँ का, वन यहाँ का, तो कितना हुआ, टू। जीरो से थ्री के बीच में कितनी डिस्टेंस है, थ्री। अब अगर पूछा जाए टू से फोर के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो टू, टू से फोर के बीच में एक यूनिट ये हुई, एक यूनिट ये हुई, तो कितनी हो गई, टू। टू से फोर के बीच में वो पूछा जाए डिफरेंस, तो फोर माइनस टू भी कर सकते हैं, तो कितना हो गया। कहा जाए टू से फाइव के बीच में तो कितनी डिस्टेंस है, एक यूनिट ये, एक यूनिट ये, एक यूनिट ये, कितनी डिस्टेंस आई, थ्री। तो फाइव में से टू घटाएंगे तो कितनी आएगी, थ्री। ठीक, चलिए, ये देखिए मूव करना, फोर प्लस फाइव, मूव करते रहिए, फोर प्लस फाइव कितना आएगा, नाइन। तो पहले फोर पहुंच जाइए, फिर उसके आगे फाइव बढ़ते रहिए। सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, उसमें आगे बढ़ने के बजाय घट जाएगा, उसको भी बताए दे रहे हैं। सब्ट्रैक्शन इन नंबर लाइन, जैसे कहा जाए फोर माइनस थ्री, तो क्या आना चाहिए, वन। तो क्या कीजिए, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन। क्या कह रहा, पहले फोर, फोर पर पहुंच जाइए, फिर क्या कह रहा, थ्री माइनस में, तो तीन स्टेप पीछे चले आइए, कहाँ पहुंचे, वन पर, यही आपका आंसर है। अगर प्लस होता तो आगे बढ़ते, माइनस है तो क्या करेंगे, पीछे चलेंगे। ठीक, चलते हैं अब एक्सरसाइज पर, मल्टीप्लिकेशन आपको बता दी है। एक्सरसाइज में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर आफ्टर दिस, तो क्या करेंगे, नेचुरल नंबर एक एक के डिफरेंस पर पड़ता है, जीरो के बाद क्या आता है नंबर लाइन में, जीरो के बाद कौन आता है, वन, वन के बाद कौन आता है, टू, टू के बाद कौन आता है, थ्री। तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर, तो इसमें एक ऐड कर दीजिए,
तो एक ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 1 1 1 2 3। ये तो हो गई अगली नंबर। 3 ऐसे नंबर निकालने हैं तो इसमें फिर एक ऐड कर दीजिए, तो कितना हुआ, ये हो गई दूसरी नंबर। फिर एक ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो गया, तीसरा नंबर। तो इसके आगे 3 नंबर। ठीक, राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 1 00001। इसके पहले के 3 होल नंबर बताइए। होल नंबर में सिर्फ अंतर ये है, होल नंबर और नेचुरल नंबर में, कि जीरो भी उसमें शामिल हो जाएगा, लेकिन यहां तक जीरो तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 3 ही संख्याएं बतानी है जो इसके जस्ट पहले आए। तो पहले आने का क्या मतलब है कि इसमें ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें से एक घटाइए, -1, तो कितना हो जाएगा, ये एक नंबर तो ये आई जो जस्ट इसके पहले पड़ेगी। फिर इसमें से एक और घटा दीजिए तो कितना हुआ, ये हो गई दूसरी नंबर। फिर एक और घटा दीजिए, फिर कितना हुआ, ये हो गई क्या, तीसरी नंबर। तो पहली नंबर ये है, दूसरी नंबर ये है, और तीसरी नंबर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, 0। और सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछा जाए तो क्या है, 1। ठीक, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 से 53। 32 से 53 के बीच में कितने होल नंबर्स हैं, तो क्या बताएंगे, 32 से 53 के बीच में अगर आपसे पूछा जाए कि 0 से 5 के बीच में बताइए तो कितने होल नंबर आए, 1 2 3 4। तो कितने आए, 4। तो इसी तरह 32 से 53 में इनके घटा दीजिए तो कितना हो गया, 21। ठीक, तो 21 नेचुरल नंबर्स आपके आ गए। आगे क्या कह रहा, राइट द सक्सेसर ऑफ। सक्सेसर का क्या मतलब है कि क्या करना है, अगला डिजिट देखना है। तो अगले में क्या करिए, 1 ऐड कर दीजिए, इसमें भी 1 ऐड कर दीजिए, इसमें भी 1 ऐड कर दीजिए, जो आए वही आपका आंसर है। इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। इसी तरह इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 100। प्री डिसीजर का क्या मतलब है, क्या करना है, इसके पहले का निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, 1 घटा देते हैं इससे, तो ये कितना हो गया, 93। इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए जो आए, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जो आए। ठीक, चलिए 7th नंबर चलते हैं। 7th नंबर में क्या कह रहा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन, आल्सो राइट देम विद अप्रोप्रिएट साइन। इस साइन का मतलब मैंने आपको बताया था कि साइन रटिएगा नहीं, जो नंबर बड़ा होगा उसकी तरफ इसका पेट खुला होगा, जो छोटा होगा उसकी तरफ उसका नुकीला तीर रहेगा, ये। ठीक, अब ये बताइए क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर। जैसे मैं नंबर लाइन में लिख रहा हूं 0 1 2 1 2 3, इसका क्या मतलब है कि 3 2 के राइट में है। ऐसे खड़े हो जाइए मुंह की तरफ मुंह करके, जो इसके, ये हमारा राइट हैंड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ऐसे देखेंगे। ये जो सीधा हाथ है ये राइट हैंड है, तो इधर की तरफ खड़े हो जाइए। तो 2 क्या है, 3 के लेफ्ट। 2 के लेफ्ट कौन है, 1, और 1 के लेफ्ट कौन है, 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर छोटी होती है वो लेफ्ट में होती है, और जो नंबर बड़ी होती है वो राइट में होगी। अगर 3 2 के बड़ा है तो 3 हमेशा 2 के राइट में होगा। ठीक, अगर 2 1 से बड़ा है, इसका क्या मतलब है कि 2 हमेशा 1 के राइट में होगा। अगर मैं ये कहूं कि 1 2 से छोटा है तो 1 हमेशा 2 के लेफ्ट में होगा। अगर मैं ये कहूं कि 2 3 से छोटा है तो 2 हमेशा 3 के लेफ्ट में होगा। ठीक वही चीज बताना है। इसमें से बताइए 503 में से और 530 में से कौन बड़ा है कौन छोटा।
बड़ा छोटा बताने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या था, मैंने आपको बता रखा है फर्स्ट चैप्टर में। सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट डिजिट कंपेयर कर दीजिए, 5 और 5 बराबर हैं, अभी हम छोटा बड़ा नहीं डिसाइड कर सकते। तो दूसरी डिजिट देखिए क्या है, 3, और यहाँ पर क्या है, 0। तो 3 और 0 में कौन बड़ा हुआ, 3। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इन दो नंबर्स में 530 और 503 कौन लेफ्ट में पड़ेगा, ये, और कौन राइट में पड़ेगा, ये। अब जो बड़ा होगा उसकी तरफ ये लगा दीजिए। इस ब्रैकेट का क्या मतलब, इस सिंबल का क्या मतलब है कि जिधर इसका मुंह खुला होगा वो नंबर बड़ा होगा, जिधर की तरफ ये एरो किया रहेगा, नोक, ऐसे नोक जिधर रहेगी वो नंबर छोटा होगा। ठीक, ऐसे ही चेक करते जाइए। इसमें भी क्या है, ऐसे ही चेक कीजिए, फर्स्ट डिजिट से चेक करेंगे नहीं पता चलेगा, 7 और 0 में से 7 बड़ा है, इसका मतलब कि यहाँ पर ये वाला सिंबल लगेगा, और ये लेफ्ट में पड़ेगा और ये राइट में। इसमें देखिए, इसमें साफ साफ नजर आ रहा कि ये राइट में है, ये लेफ्ट में, तो ये बड़ा है। ये कितने डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, स्वाभाविक सी बात है कि ये बड़ा होगा, तो ये राइट में होगा, ये लेफ्ट में, और यहाँ पर ये सिंबल लग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, रटिएगा नहीं सिंबल को, कौन सा सिंबल कैसे क्या। जो बड़ा होगा, जिधर की तरफ उसका पेट खुला होगा, वो संख्या बड़ी होती है। ठीक, चलिए 8th नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ट्रू और फॉल्स देखना है, कौन सही है कौन गलत। 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, गलत है, 0 नेचुरल नंबर है ही नहीं। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, 1। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सही है, देख लिए हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, सही है। हर एक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, गलत, क्यों, क्योंकि होल नंबर में कौन आ रहा है, 0, और 0 जबकि नेचुरल नंबर नहीं है। क्या कह रहा है, द प्रीडिसीजर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का पहले का डिजिट कभी भी सिंगल डिजिट नहीं होगा, गलत है, क्यों। सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, 10। इसके प्रीडिसीजर क्या है, 1 डिजिट नंबर, 9, है या नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। एच क्या है, 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, गलत। स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, 0। 1 एक स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा, प्राकृतिक संख्या। फिर क्या कह रहा, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसीजर। ये क्या है, प्रीडिसीजर तो है, लेकिन इसमें क्या है, अगर ये लिखा जाता द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसीजर एज नेचुरल नंबर, मतलब 1 के पहले कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसीजर। इसका मतलब सही है, 0 प्रीडिसीजर तो है लेकिन 0 कोई नंबर नहीं है। द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसीजर, होल नंबर ये, अच्छा, ये गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर का इस्तेमाल किया गया है। अगर प्राकृतिक संख्या 1 के पहले कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं आती, लेकिन अगर मैं पूर्ण संख्या 1 लूँ तो 1 के पहले पूर्ण संख्या कौन सी है, 0, तो ये वाला सही है, वो ये वाला गलत है। ठीक, ये वाला भी गलत है, 1 हैज नो प्रीडिसीजर, ऐसा नहीं है, 0 एक प्रीडिसीजर है। क्या कर रहा, द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 1 एंड 12, 11 एंड 12। अब ये बताइए 11 और 12 के बीच में 13 है कि आगे है, आगे है, गलत है। द होल नंबर 0 हैज नो प्रीडिसीजर, सही है, 0 के पहले कोई भी प्रीडिसीजर नहीं है। द सक्सेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज 2 डिजिट नंबर। दो डिजिट नंबर के सक्सेसर आगे हमेशा 2 डिजिट नंबर होगा, गलत, क्यों, क्योंकि 2 डिजिट नंबर 99 है, अगर इसमें मैं एक जोड़ता हूँ तो क्या आ जाएगा, 100। 100 2 डिजिट है कि 3 डिजिट, 3 डिजिट है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, गलत। तुरंत आप सोचिए कि ये हर एक के लिए सही है। अभी आप इतना सोच नहीं पाएंगे क्योंकि 6 क्लास में इतना ज़्यादा माइंड डेवलप नहीं होता, लेकिन ये आपको डेवलप करना है धीरे धीरे। सारा कुछ 1 से लेकर के 0 से लेकर के 9 तक का खेल है बस, उसके बाद आपको अपनी थिंकिंग से सोचना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ये चीज़ें आसान लगती जाएंगी, ठीक है।
बात समझ में आ गई? तो पहाड़ा आप याद कर लीजिएगा टेबल, ठीक, वो आपके काम आएगा। उसके बाद जो है ये चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। ठीक, तो तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।